सर हमेशा स्वस्थ रहने का बड़ा विलक्षण नियम है सर। और ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जी, बहुत सी बीमारियों को आपके अंदर ही भस्म कर देता है सर। आज इसी नियम पर चर्चा करके हम अपनी महफिल को रोशन करेंगे जी। और वो नियम कौन सा है सर? खाने के बाद कम से कम 40 मिनट की सैर। और आपको सर पता नहीं लगेगा, वो इतनी बीमारियों को आपके अंदर ही खत्म कर देता है सर। खाने के बाद 40 मिनट की सैर। वैसे आयुर्वेद का जो हर नियम है ना जी, वो बहुत प्रीतिकर है सर। शतपदम भजे नित्यम भोजना अंते विशेषतः व्रण शोक हर कांति लुकावनम बल प्रदम। ये जो नियम है ना जी, रात को खाने के बाद कम से कम 40 मिनट की सैर। सर ये नियम आपका भविष्य बदल सकता है सर। सर हमें यहाँ एक चीज को ठीक से समझना है जी। अर्जुन ब्रह्मास्त्र की खोज में इंद्र के पास गया था सर। और आज हमारी जो स्थिति है, हम लोग बीमारियों के युद्ध क्षेत्र में है सर। हमें भी कुछ तो ऐसा चाहिए सर, जो हमें इस ट्रैप से, बीमारियों के चक्रव्यूह से निकाल सके सर। और ये जो योग है, ये सर आपके हाथ में अर्जुन का गांडीव है सर। ये जो नियम है सर, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है सर। और आप भी करके देख लेना जी। आपकी पूरी तरह से एक ही नियम ये जिंदगी बदल देगा जी। सर सुबह की सैर आप करते हैं जी, वो सर ऑप्शनल है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण और आयुर्वेद का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है जी। जो ये रात को खाने के बाद सैर है ना जी, ये मैंडेटरी है सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और एक बात सर पूरे अधिकार के साथ मुझे कहने देना जी। रात को खाने के बाद इमीडिएटली यदि हम सोते हैं, तो हम पता नहीं कितनी बीमारियों को सर निमंत्रण दे रहे हैं। और जब हम रात को खाना खाते ही सो जाते हैं ना जी, तो दो घटनाएं घटती हैं सर। आपका भविष्य और आपका स्वास्थ्य, ये आपके साथ ही सो जाता है सर। कि खाना जो है, वो सारी रात पेट के अंदर पड़ा रहता है जी। अब क्योंकि खाना पड़ा है, तो शरीर सारी रात इस खाने को पचाने के लिए एसिड बनाता रहता है। तो जितना हमें एसिड चाहिए सर, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में एसिड बनता है जी। तो जो तांडव है, जो उपद्रव है, वो सारी रात चलता है सर। तो खाना आपके पेट में हजम नहीं होता सर, वो फर्मेंटेड होता है, वो और ज्यादा पॉइजनस होता है जी। और रिजल्ट क्या निकलेगा सर? एसिडिटी, गैस, अफारा वायु। और ये जो घटना है ना जी, कुछ इस तरह की है, जैसे हम लोग सब्जी को गैस के ऊपर रख के भूल जाते हैं जी। तो होता क्या है जी? सब कुछ धुआं, सब कुछ जहर, सब कुछ काला। अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी, यही हाल सर हमारे पेट का होता है जी। आयुर्वेद का कोई भी नियम यदि भूल जाते हैं ना जी, तो माफीनामा हो सकता है सर। यदि ये नियम हम भूल जाते हैं ना जी, तो इसका खमियाजा हमारी सेहत को बहुत गहरा भुगतना पड़ता है जी। और ये जो अंगीठी आपने सारी रात जलती छोड़ दी है ना जी, इतनी प्रकांड अग्नि है ना जी, ये आपकी सारी धातुओं को भस्म कर देती है सर। और आपके स्वास्थ्य का सर दम घुटने लगता है। और लगभग हर बीमारी की शुरुआत यहां से शुरू हो जाती है सर। एक बड़ी विनम्रता के साथ सर एक बेनती करना चाहता हूं जी। खाना खाने के बाद इमीडिएटली किसी भी इंसान को सोना नहीं चाहिए सर। और यहां भी सर आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, बिल्कुल स्पष्ट है जी। यदि हम घृष्ट भोजन खाकर इमीडिएटली सो जाते हैं, तो लगभग हर बीमारी की शुरुआत यहां से होती है जी। और जो समस्या है सर, यहीं तक सीमित नहीं रहती जी। आपके जो तीनों दोष हैं, वात, कफ और पित्त, ये तीनों ही कुपित हो जाते हैं सर। और बड़ी एकाग्रता के साथ एक चीज हमें और समझनी है सर। ये जो पेट की वायु है ना, ये जहां भी जाएगी सर, ये छोटी मोटी बीमारी पैदा नहीं करती सर। और ये जो वायु गोला है ना जी, ये जहां भी गिरेगा सर, विनाश बड़ा ही होता है सर। और ये जो पेट की वायु है, यदि इधर जाएगी ना सर,
तो यहाँ भी जो इसकी चोट है बहुत गहरी होती है जी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इधर सर्वाइकल, लॉस ऑफ मेमोरी और सर बेवजह ही टेंशन हो जाना, ये प्रकोप वायु का है सर। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है सर, ये आपके पेट की वायु ही है जो इधर सर ट्यूमर पैदा करती है, इधर सर कैंसर पैदा करती है जी। इसलिए ये नियम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जी। रात को खाने के बाद 40 मिनट की सैर सर। और एक चीज बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं जी, इस माइग्रेन और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो ये भयंकर दर्द होता है सर, लोग ये बोलते हैं जी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग सर माइग्रेन का इलाज बहुत निष्ठा के साथ करते हैं जी। और इसका ना जी इलाज जो है वो बिल्कुल रूट कॉज से संभव है जी, जड़ से माइग्रेन ठीक होता है सर। और हम लोग सर इस केस में एक तो ये हेडेक पाउच है सर, और दूसरा वायु प्रकोप चूर्ण, ये दो चीज उसमें रिकमेंड करते हैं जी, और आपका जो माइग्रेन है वो हमेशा के लिए ठीक होता है सर। और ये जो पेट की वायु है सर, ये जब दिल वाली साइड जाती है ना जी, तो कोरोनरी ब्लॉकेज, एंजाइना, दिल में दर्द, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर, पल्पिटेशन, घबराहट, कोलेस्ट्रॉल, ये जितने भी उपद्रव है ना सर, ये सब वायु के अधीन है जी। और एक और बात को हैरत में मत लेना सर, ये जो पेट की वायु है ना, ये कैंसर होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है सर। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये विनती करता हूं जी, खाने के बाद 40 मिनट की सैर, बस इस नियम को कभी नहीं भूलना सर। किसी का भी ये यूं समृद्ध पेट देख लोगे ना जी, तो एक बात समझ लेना सर, ये भी वायु प्रकोप है। और ये जो इतना हैवी ड्यूटी उपहार है ना सर, ये सिर्फ आपका गैस अफारा ही दे सकता है जी। और सर बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती सर, यदि हम इस नियम को नहीं मानते ना जी, तो आपके स्वास्थ्य का शहीद होना अभी बाकी है जी। अब क्योंकि खाना सर सिर्फ पेट में ही पड़ा है, तो जो आपकी आंतें हैं वो आपके शरीर का कोल्लू हैं सर, वो सारा रस निकाल के आपके शरीर को देती हैं। अब खाना तो क्योंकि पेट में पड़ा है सर, आंतें पूरी रात वेकेंट हैं सर, तो सर वो किसका रस चूस के आपके शरीर को देंगे, क्योंकि वो तो खाली बैठी हैं जी। और दूसरा नुकसान क्या हुआ जी, जो पोषण हमारे शरीर को मिलना था सर वो नहीं मिला। सर आपने अपने पेट को तो गटर बना लिया, लेकिन जो सप्लाई है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंची जी। तो उस केस में होता ये है सर, आपकी आंतें सारी रात आपको बद्दुआ देती हैं सर, तो बीमारियों की शुरुआत होगी सर। तो हुआ ये सर, जो पोषण आपके शरीर को मिलना था सर वो नहीं मिला। अब सोचने वाली बात ये है सर, यहां नहीं चाहिए तो वहां समृद्धि है सर, और जहां सब कुछ चाहिए वो आंतें खाली बैठी हैं जी। तो एक और मजे की बात यहां सुन लेना जी, और ये हमें पता है जी, आपका लीवर और आपकी आंतें ये भाई बहन है सर। अब आंतों को काम नहीं मिला जी, आंतें खाली बैठी हैं, तो लीवर है उसने अपना मुंह फुला लिया जी, फैटी लीवर सर। ये हो गया जी दूसरा नुकसान। शरीर को चाहिए था सर पोषण, लेकिन उसको मिल रहा है विष, क्योंकि अंगीठी सर सारी रात इधर जल रही है, तो आपको सर सिर्फ धुआं और जहर पूरी रात भर यही सब कुछ मिलेगा जी। सर आपने मेरी बहुत सी बातें मानकर मेरी दोस्ती की मर्यादा रखी है सर। और एक चीज और मान लेना सर, रात को खाना खाने के बाद सर 40 मिनट की सैर, ये कभी मत भूलना सर, कि हर नियम की अपनी मर्यादा होती है सर। जिनको घुटनों में दर्द रहता है जी, जिनको कमर में दर्द रहता है, उनके ऊपर जो ये नियम है ना जी लागू नहीं होता सर। उनको इस नियम की पालना नहीं करनी है जी। और एक आखिरी सरोपा भी मेरी तरफ से कबूल कर लेना जी, आपका जो स्वास्थ्य है ना जी, वो आपकी किस्मत नहीं है सर। स्वास्थ्य को कमाना पड़ता है सर, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जी।
और उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जी।